ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी की। तो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी क्या है? तो आजकल मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। कई दिनों से लगभग 1 मंथ से थर्ड पार्टी और डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन के बीच में बहुत कुछ चल रहा है। ऐसी ही एनर्जी ज़्यादा पिक होती है। रीडिंग जब करती हूँ तो वहाँ पे भी अपडेट थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो आज की जो एनर्जी है, इस एनर्जी में भी मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी फील हो रही है। और थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के बीच में, तो होता है ना कि दिया जब बंद होने वाला होता है तो एक एक जो आखिरी लॉक होती है वो बहुत तेज़ निकलती है। तो वही चल रही है। उसी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है। मैं थर्ड पार्टी की बात इस वीडियो के शुरू में ही मैंने इसलिए कर दी कि एनर्जी ही मुझे पिक हो रही है और कई दिनों से ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि थर्ड पार्टी और डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन के बीच में बहुत ज़बरदस्त फाइट चल रही है। बहुत ज़बरदस्त फाइट चल रही है। और ये आपको पता है, धर्म अधर्म के युद्ध में हमेशा धर्म जीतता है, सत्य असत्य के युद्ध में हमेशा सत्य जीतता है। तो जीत तो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की ही हो रही है। लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी कहते हैं ढीठ होते हैं कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। तो वो लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ एफर्ट डालने की कोशिश करती रहती है, करता रहता है, लेकिन होना कुछ नहीं है। यानी उसका कोई भी अब एफर्ट्स कामयाब नहीं होने हैं। जीत डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की होनी है। और जो मैस्कुलिन है वो अपनी ट्विन जर्नी की ओर बढ़ रहे हैं। ट्विन जर्नी का मीनिंग है अपनी अवेकनिंग की ओर। और कुछ मैस्कुलिन अपनी अवेकनिंग की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ मैस्कुलिन अपनी जर्नी की कंप्लीशन की ओर बढ़ रहे हैं। वो कंप्लीटली पहचानने वाले हैं कि जो पर्सन मैंने लाख कोशिश कर ली एक पर्सन को भुलाने की, यानी अपनी फैमिली को भुलाने की लाख कोशिशें कर ली, उसके बाद भी वो पर्सन मेरे दिलो दिमाग से नहीं निकला। तो वो ऐसा वैसा पर्सन नहीं है, वो कोई ख़ास पर्सन है, कुछ और अलग बात है। तो इन चीज़ों की तरफ जब उनका ध्यान जाता है तो हो सकता है कि उनके सामने ट्विन फ्लेम्स जर्नी के वीडियोज़ आ रहे हों, उनके सामने ट्विन फ्लेम्स की बातें आ रही हों, जॉइंट चीज़ें उनको दिखाई दे रही हों। ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हो रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन कम्प्लीटली अपने डीएफ को पहचानने वाले हैं। कुछ के पहचान चुके हैं, कुछ के पहचान भी चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी तरफ नहीं आए हैं, फेमिनिन की तरफ नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब जो क्लाइमैक्स चाहिए अपनी जर्नी का, वो बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेस फ्री चाहिए। उसमें कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं चाहिए। और ऑब्स्टिकल कौन है? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ऑब्स्टिकल डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन कोई भी कम नहीं है। क्योंकि कम नहीं होने का मीनिंग है कि अगर डेविल्स में पावर है तो डिवाइन का पावर तो फिर अनलिमिटेड होता है। तो जो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन है, इनके अंदर तो डिवाइन का पावर है। तो ये उस थर्ड पार्टी जितने एफर्ट डालती है उससे कई गुना ज़्यादा पावर से डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन पलटवार कर देते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि मार खाने के बाद केवल सहलागे रह जाना, कुछ कर ना पाना। ऐसी ही दशा हो रही है थर्ड पार्टी की। और ऐसा करने पे फिर डिवाइन मैस्कुलिन को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, और लेकिन उसके बाद भी उन्हें सुकून नहीं आता। डिवाइन मैस्कुलिन इस एनर्जी में है कि पलटवार करने के बाद भी सुकून में इसलिए नहीं आते हैं कि इसे मुझे क्लाइमैक्स पे पहुंचाना है, इसको मुझे इसके अंजाम तक पहुंचाना है। कुछ उसने अगर कोई एक बात कह दी तो फिर उन्होंने तुरंत उसको वहाँ समझा तो दिया। समझाने का मतलब ये नहीं कि प्यार से समझाना नहीं है। जिस भाषा में वो समझी या जिस भाषा में वो समझा, उस भाषा में उसको समझा तो दिया। लेकिन उसके बाद भी डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में ये है कि तुम भले ही अभी कुछ पल के लिए समझ गए। नहीं कहते हैं ना, एक खास जानवर की पूंछ के लिए कहा जाता है कि वो टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहती है। तो डिवाइन मैस्कुलिन की ये बात समझ आ गई है कि ये जो पूंछ है वो टेढ़ी ही रहनी है। तो इसको अपनी ज़िंदगी से मुझे फाइनली हटा देना है। अभी के लिए अगर मैंने डांट दिया इसको तो अभी के लिए शांत हो गई या हो गया दिखावे के लिए, लेकिन फिर से ये कुछ ना कुछ नया ड्रामा करेगा। तो मुझे इसको कम्प्लीटली अपने पास से हटा देना है। इस एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन आ चुके हैं। डिवाइन फेमिनिन का क्या है? मैं अल्टरनेट नहीं करती हूँ कि कब डिवाइन फेमिनिन को बताना है, कब डिवाइन मैस्कुलिन को बताना है। जब मुझे डाउनलोड जैसे आते जाते हैं वैसे मैं बताती जाती हूँ। डिवाइन फेमिनिन का क्या है? एक एक जो तेज हुआ, एक जो शक्ति हुई, वो अपनी जगह पे स्थापित है। अब जिसको प्यास लगी हो वो कुएं के पास जाए। कुआं चल के किसी के पास नहीं जाएगा,
ऐसी हो गई हैं डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है कि परमात्मा मेरे अंदर विराजमान है, मैं ही आत्मा हूँ, यानी आत्मा ही परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मांड में हूँ और ब्रह्मांड मुझ में है। इस एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन आ चुकी हैं। इसलिए डिवाइन फेमिनिन अपने मैस्कुलिन के पीछे नहीं भाग रही हैं, बल्कि मैस्कुलिन को नीड होती है अगर हेल्प की, ड्रीम के थ्रू पता चल जाए या हार्ट चक्र पे एनर्जी फील हो जाए, किसी और तरीके से साइन मिल जाए कि डिवाइन मैस्कुलिन इस परिस्थिति में परेशान है, उनको एनर्जी चाहिए, तो डीएफ अपने पूजा पाठ का फल दे के, डीएफ उन्हें टेलीपैथी से बात करके या 3D में अगर बात हो रही है तो उस तरीके से, या म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, किसी भी तरीके से डिवाइन फेमिनिन की ओर से उन तक एनर्जी और उन तक गाइडेंस पहुंचा रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन तक। इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन डीएफ के, हालांकि वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, उनकी डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है, बैलेंस हो चुका है उनके अंदर भी, उसके बाद भी डीएफ को जब सपोर्ट करने का गाइडेंस मिलता है कि अपने मैस्कुलिन को सपोर्ट करो, तो डीएफ कंप्लीटली सपोर्ट कर रही है, लेकिन बैठी अपनी जगह पे। मतलब अपनी जगह पे बैठे होने का मीनिंग है कि अपनी एनर्जी में है कि जब जब मैं शक्ति स्वरूपा हूँ तो मैं अब पीछे नहीं भागूंगी, ये डीएफ सोच रही है। बहुत चेस कर लिया, चेस करने के बाद हासिल क्या हुआ, चेस करने पे भी रिजल्ट क्या मिला, वेट ही तो मिला, वेटिंग में ही तो रही, चेस करने के बाद भी तो वेटिंग में ही रही। तो इससे अच्छा है कि शांत अलग अपनी ऊर्जाओं को जागृत करो, अपने अपने स्वरूप में रहो, और समय आने पे डिवाइन सब अच्छा कर देंगे। डिवाइन पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे फील हो रहा है डिवाइन फेमिनिन का। डिवाइन फेमिनिन के माइंड में ये आ चुका है कि मैंने जितने प्लान किए हैं वो प्लान फ्लॉप हो सकते हैं, वो प्लान हो सकता है मेरे लिए सही ना हो, लेकिन मेरे परमात्मा ने मेरे लिए जो प्लान किया है वो बेस्ट है। मेरे परमात्मा ने मेरे लिए बेस्ट प्लान किया है। डीएफ को अपने परमात्मा का प्लान नहीं पता, लेकिन इस ट्रस्ट में आ गई है कि बेस्ट जो प्लान है वो मेरे परमात्मा ने ही मेरे लिए किया है, मेरे गॉड ने ही मेरे लिए किया है, मेरे डिवाइन ने ही मेरे लिए किया है, यूनिवर्स ने मेरे लिए बेस्ट प्लान किया है। इस एनर्जी में डीएफ आ गई है। इसीलिए अब जो भी जद्दोजहद, जो भी दो दो हाथ हो रहे हैं, वो डिवाइन मैस्कुलिन और कार्मिक के बीच में हो रहे हैं। और जो डीएफ के साथ में भी कार्मिक हैं, डीएफ भी अगर किसी और से मैरिड है तो वहाँ पे भी डीएफ ने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है। डीएफ ने भी ये सोच रखा है कि देखो, तुम्हें अगर ज़रूरत पड़ेगी मदद की तो तुम्हारी मदद के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन तुम आके मेरे सिर पे बैठो, मेरी इस बाउंड्री को क्रॉस करके मेरी आध्यात्मिक यात्रा को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो, तो इसकी तुम्हें परमिशन नहीं है। और अगर तुमने ऐसी कोशिश की तो इसका तुम्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इस एनर्जी में डीएफ है कि कार्मिक हो, ठीक है, तो तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें कार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी आध्यात्मिक यात्रा डिस्ट्रॉय करोगे। ये राइट मैंने तुम्हें नहीं दिया। तुम बैगर हो, तुम्हें भीख चाहिए, वो मैं दूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सिर पे बैठे हो। बैगर हो, बैगर की तरह रहो। इस एनर्जी में डीएफ आ चुकी है, और अगर नहीं आई है तो बहुत जल्दी आएगी। जो डीएफ इस एनर्जी में आ चुकी है कि मदद करने को तैयार है, लेकिन एक लिमिट पे। यहाँ तुम्हारी बाउंड्री खत्म होती है, यहाँ मेरी बाउंड्री शुरू होती है। अब इस बाउंड्री के अंदर तुम नहीं आ सकते। होना ही चाहिए। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में किसी का इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं करना चाहिए डीएफ को, जो कि डीएफ नहीं कर रही। और जो डीएफ नहीं कर रही हैं उनके डिवाइन मैस्कुलिन दो दो हाथ कर रहे हैं कार्मिक से। और दो दो हाथ क्या, बराबरी का तो मैटर ही नहीं है। कार्मिक एनर्जी जो है वो सोच में पड़ी है, परेशान है कि ये इंसान जो मेरे कंट्रोल में चलता था, जो मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने कह दिया वो मिनटों सेकंडों में हाँ मेरे लिए हो जाता था, आज वो इंसान मुझे सुन नहीं रहा। और अगर मेरी जुबान से कोई शब्द निकल जाए तो मेरी जुबान से एक शब्द निकले, इसकी जुबान से 10 शब्द निकल जाते हैं। परेशान है वो थर्ड पार्टी जो भी हैं। तो ये जो डीएफ है, ये जो ग्रुप ऑफ डीएफ हैं, इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, बहुत अच्छा इनर वर्क किया है। इनर वर्क कहूँ तो भक्ति बहुत अच्छी, भक्ति हमेशा अच्छी होती है, लेकिन इन्होंने सही ट्रैक पकड़ा है। ये वीडियो जिस भी डीएफ को मिला है, जिसको ये वीडियो मिला है, इन सब ने बहुत सही ट्रैक पकड़ा है किस तरीके से इस जर्नी पे चलना है। एक और मैं वार्निंग यहाँ दे देती हूँ कि ये वीडियो जिन जिन को मिला है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये उन्हीं को मिलेगा जिनकी जर्नी कंप्लीशन की कगार पे होगी। और जब जर्नी कंप्लीशन की कगार पे होती है तो डैमनिंग अटैक बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है इस टाइम पे आप पे डैमनिंग अटैक हो रहे हों। तो डैमनिंग अटैक
अगर होते तो हैं, लेकिन हो सकता है इस टाइम बढ़ गए हों। तो अगर डैमनिक अटैक बढ़ भी गए हैं तो बिल्कुल ये मत सोचना कि अरे इतना सब पूजा पाठ करने के बाद भी डैमनिक अटैक क्यों बढ़ गए हैं। डैमनिक अटैक आप इसको एक पॉजिटिव साइन की तरह लिया करो। जैसे डिवाइन के एंजल्स के साइन होते हैं ना, ऐसे ये एक साइन होता है। जब आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होगा, जब आपकी एनर्जी कुछ और इन्हेंस होने वाली होगी, आप और ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आने वाले होगे, ये बात डेविल्स को पता चल जाती है और आप उस वाइब्रेशन में ना जाओ, आपके साथ वो अच्छा ना हो, और इसलिए उससे पहले वो आप पे अटैक कर देते हैं ताकि आप लो एनर्जी में चले जाओ। तो जब जब आप पे डैमनिक अटैक हो, ये एक पॉजिटिव साइन मानो। डेविल्स तुमने तो अपनी निगेटिविटी फैलाने के लिए, आपको रोकने के लिए किया है आप पे डैमनिक अटैक, लेकिन आप इस एनर्जी में रहो। आप ये समझ जाओ कि डैमनिक अटैक बढ़ गए हैं, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में जाने वाले हो। तो डेविल्स को बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वो अटैक पर अटैक कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है, इसको पॉजिटिव साइन में लिया करो, तभी आप और हाई वाइब्रेशन में रहोगे, जो कि आप हो। यहाँ कार्मिक साइकिल जो है, चाहे डिवाइन मैस्कुलिन की हो चाहे डिवाइन फेमिनिन की हो, कार्मिक साइकिल मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन की हो, फेमिनिन की हो, दोनों के बीच में, दोनों में से कोई एक सिंगल भी हो, तब भी कार्मिक पैटर्न कंप्लीट होने वाला है। चाहे वो थर्ड पार्टी, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, पेरेंट्स हो, ब्रदर्स हो, कोई भी हो, ऐसे पर्सन जो आप दोनों के यूनियन में बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से दूर जा रहे हैं, या तो दूर चले जाएंगे या वो हार मान के एक्सेप्ट करेंगे। थर्ड पार्टी अगर ज़्यादा जद्दोजहद करेगी, अगर बिल्कुल तैयार नहीं होगी, तो उसको ज़िंदगी से जाना पड़ेगा। चाहे डिवोर्स हो चाहे डेथ हो, कुछ भी हो, थर्ड पार्टी को जाना पड़ेगा। और अगर शराफत से नतमस्तक हो जाएगी कि अच्छा ठीक है तुम ही लोग साथ रहो, बस मेरा गुजारा होता रहे, तो एक बार ऐसा हो सकता है कि उसकी ज़रूरतें पूरी करते रहें और वो आपकी ज़िंदगी में रहे। अगर थर्ड पार्टी ने ज़्यादा जद्दोजहद नहीं की, ज़्यादा आप लोगों को अपोज नहीं किया, तो इतनी गुंजाइश है कि ये डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन उसका गुजारा हो जाए, उस लिमिट में उसकी मदद कर सकते हैं। कह सकते हैं ठीक है तुम एक कोने में रहो, लेकिन मेरी आध्यात्मिक यात्रा मेरे यूनियन में के बीच में नहीं आओगे। और जो डीएफ ने जो कार्मिक ऐसे हैं, जो थर्ड पार्टी ऐसी हैं जो डेविल ही हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत सारे असुर मानव का रूप लेके आए हैं। तो जिन ट्विन फ्लेम्स के बीच में असुर ही आ गए हैं, इसका रूप लेके, थर्ड पार्टी का रूप लेके, आत्मा की बात कर रही हूँ, आत्मा वो असुर ही है। और ऐसा भी हो सकता है वो बहुत अच्छी दिख रही हो, बहुत अच्छा बन रही हो, कि उसके समान कोई अच्छा नहीं है। आपकी लाख बुराइयां दिख रही होंगी और वो सारी अच्छाइयां उसमें दिख रही होंगी। तो ऐसे भी डेविल एनर्जी होती है, सामने बहुत अच्छा प्रेजेंट कर देती है। जैसे कि शूर्पणखा ने किया था राम जी के सामने, थी वो राक्षसी लेकिन बहुत सुंदर बन के पहुंच गई थी। तो ऐसी जो भी एनर्जी है, इनका ये डेविल एनर्जी है, इनका या डिवोर्स होगा या इनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना होगा, मतलब जाना होगा इस दुनिया से। एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है किसी की डेथ भी हो जाए। जो जितना ज़्यादा फाइट करेगा उसकी हार, मतलब थर्ड पार्टी जितना ज़्यादा फाइट करेगी उतनी ही उसकी हार बुरी होगी। ये फैक्ट है। वो जितने जद्दोजहद करेगी उतनी बुरी तरीके से वो हारेगी। उसके बाद आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में और ज़्यादा बैलेंस आ रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन अगर कहीं वो स्टक हो रहे हैं, तो वो स्टक कहाँ है? वो सिर्फ आपकी यादों में स्टक हैं। वो उलझते हैं, ठहरते कहाँ हैं? सिर्फ आपकी यादों में ठहरते हैं। इसके अलावा वो कहीं ठहरते नहीं हैं। हर जगह काम कर रहे हो, निकल रही हो, बैठ के आपको याद करना, काम करते हुए भी आपको याद करना। वो उनकी ज़िंदगी में अगर कहीं ठहराव आता है तो वो सिर्फ आपकी यादें हैं। और फिर वो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि आपने बहुत एफर्ट डाले हैं, आपने अपने डीएफ करती ही है, डीएफ बहुत एफर्ट्स डालती है अपने रिश्ते पे, उस लेवल का डीएम नहीं डालते हैं, वर्कोलिक होते हैं। वो एक कॉन्सेप्ट है, डीएफ की अवेकनिंग के लिए डीएम की ओर से पेन मिलना ज़रूरी होता है। तो अब डीएम को, ये जो भी डीएम है, इन डीएम को, डिवाइन मैस्कुलिन को ये रियलाइज़ हो गया है कि मेरी डीएफ ने मेरे लिए बहुत एफर्ट डाले हैं, मैंने उसके मुकाबले कुछ नहीं किया उसके लिए। अब इन्हें रियलाइज़ हुआ, भले ही अभी तक नहीं था, लेकिन अब इन्हें रियलाइज़ हुआ है। तो ये अब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुझे मेरी डीएफ को उसका अधिकार देना है, जो अधिकार मैंने दूसरों को दे रखा था, जो डिजर्व नहीं करते, जो मेरे कदमों में रहने के लायक भी नहीं थे, उनको मैंने सिर पे बैठा रखा था और मेरी डीएफ इंतज़ार करती रही, उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन को एहसास हो गया है। इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन कम्प्लीटली, पूरी तरह से सरेंडर होकर अपनी डीएफ की ओर चल पड़े हैं। किसी के बहुत जल्दी आने वाले हैं। हालांकि ये जो डिवाइन मैस्कुलिन अपने डीएफ की ओर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो इनका जो ये ट्रांसफॉर्म इसलिए हो रहे हैं कि इनका पेन भी इन्हें हाई लेवल का मिला है। सोल शॉक इनको मिल चुका है। किसी डीएफ के डिवाइन मैस्कुलिन को पेन मिलने वाला है, यानी सोल शॉक मिलने वाला है। तो
तो ये जो सोल शॉक है, सोल शॉक ट्रांसफॉर्म करता ही है। तो डिवाइन ने ऐसा सोल शॉक दे दिया है, डीएफ के थ्रू भी मिला है। डीएफ जैसे ही अपने राह पे जाती है, डिवाइन मैस्कुलिन के शॉक पे शॉक शुरू हो जाते हैं, और थर्ड पार्टी भी पेन पे पेन है। मतलब जैसे ही डीएफ अवेकन होती है, डिवाइन मैस्कुलिन की ज़िंदगी की वॉट लगना शुरू हो जाती है। उनका लॉजिकल माइंड भले ही कुछ भी दिखाए, खुश रहने की कोशिश करे, लेकिन सोल की वॉट लगना शुरू हो जाती है। सोल कहीं सेटिस्फाई नहीं हो पाती है। ये सब कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हो रहा है। इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन ये डिसाइड किए बैठे हैं। डीएफ तो वैसे ही वेट कर रही होती है, तो उसे तो सब कुछ पता होता है, वो तो यूनियन का वेट कर ही रही होती है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन को सब कुछ पता चल चुका है। किसी किसी के डिवाइन मैस्कुलिन को पता चलने वाला है। ये वीडियो जिस जिसको मिला है, उनके डिवाइन मैस्कुलिन या तो आज या फिर आने वाले कुछ ही समय में इस एनर्जी में है कि उन्हें अब आपसे यानी डिवाइन फेमिनिन से अगर मैरिज की एज में है तो मैरिज होना है, अगर मैरिज की एज जा चुकी है तो साथ रहने का कोई प्लान बनेगा। ओवरऑल ये साथ रहेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन अपने डीएफ के साथ अब अपना बाकी का जीवन गुजारने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये उस कोशिश में कामयाब भी होंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के रिश्ते के साथ तो डिवाइन होते हैं। ईश्वर इनकी मदद कर रहे हैं, और ये डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं वो अपनी फेमिनिन को ही डिवाइन से मांग रहे हैं। हो सकता है टूटता तारा देख के, कहते हैं ना टूटता तारा देख के कोई विश मांगो तो पूरी होती है, तो ये वो भी कर रहे हैं। टूटता तारा देख के कोई विश मांग रहे हैं। कोई विश क्या है, ये आपको मांग रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरा पर्सन, मेरी डीएफ मुझे दिला दो। कुछ गिफ्ट प्लान भी करेंगे ये कि अब जब ये आएंगे तो कोई ना कोई गिफ्ट लेके आएंगे। वो भले ही छोटा गिफ्ट हो, लेकिन वो गिफ्ट ऐसा होगा जो आपके दिल के करीब होगा, ऐसा ये लेके आएंगे। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी जर्नी को, यानी डीएफ का जो वर्क था, डीएफ का जो एफर्ट था, डीएफ की जो तपस्या थी, डीएफ की भक्ति, डीएफ का इनर वर्क जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो काम बचा है वो डिवाइन मैस्कुलिन का बचा है, और डिवाइन मैस्कुलिन का भी काम बहुत कम बचा है, वो भी काफ़ी हद तक, यानी थर्ड पार्टी का गेम समझ के उसका गेम ओवर कर चुके हैं। आपकी तरफ बढ़ने के लिए रेडी हो चुके हैं, डिवाइन फैमिली की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब अगर कुछ है तो बस वो डिवाइन टाइम का वेट है, वो डिवाइन टाइम जिस डिवाइन टाइम पे आपका यूनियन होना है, केवल उसका वेट है दोनों ओर। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन भी रेडी हैं अपनी डीएफ से यूनाइट होने के लिए। डीएफ ऑलरेडी अपना इनर वर्क कर चुकी है, वो इस एनर्जी में पहुंच चुकी है कि अब ये प्रकृति उसको उसका यूनियन एज रिवॉर्ड देगी ही देगी। इसलिए सिर्फ वो डिवाइन टाइमिंग आने का वेट है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट डिवाइन से लिया था, जब आप धरती पे आए थे, तब डिवाइन ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आपने मांगा था अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि मेरा यूनियन इस डे पे, इस डेट पे हो। बस उस डे और डेट का वेट है, बस वो आते ही आपका यूनियन होगा। बाकी वर्क कंप्लीट हो चुका है डिवाइन फेमिनिन की ओर से भी, और डिवाइन मैस्कुलिन की ओर से जो थोड़ा सा बचा है उसी के अकॉर्डिंग बस उनका थोड़ा सा क्या, वो लगभग वो सारी चीज़ों को क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन ऑब्स्टिकल नए नए आ जाते हैं, तो जो नए ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं फिर उनको भी वो ख़त्म करते हैं। वो हारते कहीं नहीं है, हर कदम पे जीत रहे हैं, एक एक कदम। एक तरह से एक जो शूरवीर होता है ना, शूरवीर जब चलता है ना बैटलफील्ड में, तो सबको परास्त करते हुए अपनी मंजिल पे पहुंचता है। तो इस तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन आ रहे हैं, हर ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके ख़त्म करके सारे जो भी थर्ड पार्टी, जो भी कार्मिक, जो उनके पैरों में बेड़ियां बनी हुई थी, वो उन बेड़ियों को हटा के, तोड़ की बेड़ियां आपकी तरफ आ रहे हैं। दिल में दर्द बहुत है, इस दर्द ने ही उन्हें आवेदन किया है, इसीलिए उन्हें आपके दर्द का एहसास हुआ। उन्हें ये एहसास हुआ कि जिस समय में मेरी डीएफ को ये पता चला कि हम एक ही सोल हैं, हम खास पर्पस से धरती पे आए हैं, मैं उसका मैस्कुलिन हूँ। जब मेरी डीएफ को ये सब पता चला होगा और मैं उसको पहचान नहीं रहा, तो मेरी डीएफ पे क्या गुजरी होगी, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी कि मैं अपने ही काउंटर पार्ट को नहीं पहचान रहा, मैं अपनी डीएफ को नहीं पहचान रहा कि ये मेरी शक्ति है, ये मेरी ही आत्मा है, ये मैं ही हूँ। उस पर क्या गुजरी होगी, कैसे कैसे उसने ये दिन गुजारे होंगे, कैसे कैसे उसने अपना इनर वर्क किया होगा, कैसे उसने अपनी तपस्या की होगी, कैसे उसने मेरी अवेकनिंग के लिए क्या क्या नहीं किया होगा। माँ पार्वती ने जैसे तपस्या की थी अपने शिव को जगाने के लिए, अपने शिव को पाने के लिए। माँ पार्वती की तपस्या से भगवान विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सभी देवता पहुँचे शिव जी के पास कि अब अपनी समाधि छोड़िए, यानी कामदेव को जिम्मेदारी दी गई थी। ये सब कॉन्सेप्ट अगर आप सनातन से हैं तो आपको पता होगा, तब जाके भगवान शिव जागे थे। तो यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन बहुतों के हो चुके हैं, जो थोड़ा बहुत बचा है कहीं 1 और 2%, वो भी कंप्लीशन के कगार पे हैं। और तब डिवाइन मैस्कुलिन ये सोच रहे हैं कि मेरी डीएफ पे क्या क्या गुजरी।
अपने डिवाइन मैस्कुलिन, अगर मैं ये कहूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डीएफ को माँ पार्वती से कम नहीं आंक रहे हैं तो गलत नहीं होगा। डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ पार्वती ने इतनी कठिन तपस्या की थी कि पत्ते तक खाना छोड़ दिया था अपने शिव को पाने के लिए, ऐसी ही कठिन तपस्या मेरी डीएफ ने मेरे लिए की। और अब वो ये भी सोचते हैं कि मैं तो इस लायक भी नहीं था। शिवजी तो हैं ऐसे, शिवजी तो माँ पार्वती ने, माँ सती ने जब अपना देह त्याग दी तो शिवजी तो समाधि में बैठ गए। ये डिवाइन मैस्कुलिन तो ये सोच रहे हैं कि मैं तो समाधि में भी नहीं बैठा, मैं तो दुनिया के ऐशो आराम में रहा, मैं तो परिवार के पालन पोषण में रहा, मैं तो ये करता रहा, मैं तो वो करता रहा। शिवजी तो ऐसे महान, शिवजी तो देवता हैं, भगवान है वो, तो उनको पाने के लिए तो तपस्या की जा सकती थी। मुझे पाने के लिए तो तपस्या भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। उसके बाद भी मेरी डीएफ ने मेरे लिए इतनी तपस्याएं की हैं। ये दर्द बहुत ज़्यादा है उनके दिल में। वो थर्ड पार्टी की दर्द तो उनके लिए अब मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ तो उन्होंने पलटवार पे पलटवार करना सीख लिया है। वो एक बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। थर्ड पार्टी उन्हें कोई पेन नहीं दे पा रही है, क्योंकि वो बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं। उन्होंने एकदम गो टू हेल वाली एनर्जी इस तरह से उसको बोल दिया, गो टू हेल, कोई लेना देना नहीं तुमसे। लेकिन उनके दिल में जो दर्द है ना, वो दर्द ये है कि मेरी डीएफ जब अवेकन हुई, जब उसे ये सारी बातें पता चली और मैंने उसको पहचानने में इतना वक्त लगा दिया, तो ये वक्त उसने कैसे गुजारा, कैसे एक एक पल उसने इंतज़ार किया होगा कि अब मेरे मैस्कुलिन जागेंगे, अब मेरे मैस्कुलिन मुझे पहचानेंगे। और मैं नहीं पहचानी उसे, क्या गुजरी होगी उस पर, कितनी तपस्या की उसने इस नाचीज़ को पाने के लिए। ये दर्द आपके डिवाइन मैस्कुलिन के मन में है। जिसको भी ये वीडियो मिला है उनके डिवाइन मैस्कुलिन के मन में ये दर्द है। इसीलिए अब डिवाइन मैस्कुलिन की जो फेमिनिन एनर्जी है वो कंप्लीटली अवेकन हो चुकी है और डिवाइन मैस्कुलिन रीयूनियन के लिए रेडी हैं। और ऐसे रीयूनियन के लिए कि अब इन्हें सिर्फ आपकी बात सुननी है, बाकी दुनिया की बात नहीं सुननी है। डिवाइन मैस्कुलिन को सिर्फ अपनी डीएफ की बात सुननी है। जो डीएफ कह रही है वो सच है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन को ये पता चल चुका है कि डीएफ किसी का अहित नहीं कर सकती। इनकी डीएफ किसी का अहित नहीं करेगी। इनकी डीएफ उसी पे पलटवार करेगी जो गलत होगा। इसलिए ब्लाइंड ट्रस्ट डेवलप हो गया है डिवाइन मैस्कुलिन का अपनी डीएफ पे, कि मेरी डीएफ जो कहेगी वही सच है, वो अपनी डीएफ को ही फॉलो करेंगे। इस तरीके का यूनियन आपका होने वाला है। इसलिए पेशेंस रखिएगा। और जिस तरह से आपने अपने आप को स्टेबल किया है कि मैं शक्ति हूँ, जैसे कि माँ दुर्गा एक जगह विराजमान हो गई थी और अट्टहास किया था, तो शुंभ निशुंभ महिषासुर सब चले आए थे कि विवाह करना था उनसे, तो माँ एक जगह विराजमान थी कि आके मुझसे युद्ध करो, मुझे जीतो और विवाह हो जाएगा। तो इसी तरीके की डीएफ हो गई है कि जिस भी आसुरी शक्ति को मुझे कंट्रोल में करना है वो आके मुझसे युद्ध करे और मुझे परास्त करे। तो डिवाइन फेमिनिन को कोई परास्त करने वाला है नहीं। डिवाइन फेमिनिन के साथ भगवान खड़े हैं। भगवान ने अपना अंश डाला है उसमें, परमात्मा का स्वरूप है वो। उसे पता है कि परमात्मा हर कदम पे मेरे साथ हैं, मेरे साथ का मेरे भीतर विराजमान है, तो उसे कौन परास्त कर लेगा। इसलिए एक तरह से वो पिक्चर इमेजिन कीजिए आप कि माँ दुर्गा बैठी हैं और असुरों का संदेश पे संदेश आ रहा है कि मुझसे विवाह करो, और माँ कह रही है आके युद्ध करो, मुझे परास्त करो, तब विवाह होगा। और युद्ध का अंजाम क्या हुआ था, एक के बाद एक मुंडों की माला गिरती चली गई और माँ काली का रूप धारण करके माँ मुंड माल पहन के खड़ी हो गई। तो ये है, ये आपकी एनर्जी है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये एनर्जी एक्सप्लेन करती है। ये वीडियो ज़रूर कोई डीएफ, सभी दिव्य हैं, लेकिन ऐसी डीएफ को मिला है जो इस एनर्जी में आ चुकी हैं। भले ये कम लोगों से रेजोनेट हो, भले ये कम लोगों को मिले, लेकिन ये ऐसे ही डीएफ के लिए है कि इस एनर्जी में आ चुकी है जिनको ये पता है कि माँ दुर्गा एक जगह विराजमान थी, असुर आते गए और उनका संहार होता गया। तो ऐसे ही जितने भी आसुरी शक्तियां हैं जो अटैक पर अटैक कर रही हैं, आप सक्षम है उनका संहार करने के लिए, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स है, सभी दैवी शक्तियां आपके साथ हैं। आप जहाँ विराजमान हो, आप जहाँ बैठे हो, जिस जगह पे आप हो, उस जगह पे हर पल देवी शक्तियाँ रहती हैं। आपको विश्वास ना हो तो कोई बात करके देख लेना। बात करके क्या, आपने डिवाइन मैस्कुलिन से जब डीएफ अवेकन होती है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं। भले ही वो यूनिवर्स में सवाल ना दे, भले ही वो ईश्वर से ये ना पूछे कि ये मेरा ये सवाल है, भले ही ना पूछे। बहुत बार डीएफ को याद नहीं रहता है कि ये सवाल है, मुझे ईश्वर से पूछना चाहिए, याद नहीं रहता है, लेकिन मन में सवाल रहता है। तो जो सवाल मन में रहता है भगवान उसका आंसर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपके साथ खड़े हैं, वो आपके अंदर विराजमान है। तो याद कीजिए उन पलों को जब आपके मन में कोई सवाल चल रहा था, या तो आपने पूछा था तो आपको तुरंत आंसर मिला था, और आपने नहीं भी पूछा था, बस सवाल रहा आपके मन में और ईश्वर ने आपको आंसर दिया। क्यों दिया था? क्योंकि वो आपके साथ, आपके अंदर बैठे थे और आपके सवाल को देख रहे थे। तो
इस एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन आ चुकी है। डिवाइन फेमिनिन का कंप्लीटली ट्रस्ट डेवलप हो गया है कि मेरे ईश्वर ने बेस्ट प्लान मेरे लिए किया है, मेरी जर्नी का कंप्लीशन इसी बर्थ में होगा। ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आ चुकी है, इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन कंप्लीटली अवेकन होके, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होके एक परमानेंट यूनियन के लिए अपनी डीएफ के पास आ रहे हैं। डिवाइन ज़रूर ला रहे हैं। मैंने बोल दिया कि बस वो जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने डेट लिखाई थी ना कि इस डेट पे मुझे यूनियन चाहिए, उस डेट का आने का वेट कीजिए। बस वो जो कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जो डेट थी उस डेट पे आपका यूनियन हो रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं है कि आप सभी की वो कॉन्ट्रैक्ट वाली जो डेट है, जिस डेट पे आपका यूनियन है, वो बहुत जल्दी सबकी ज़िंदगी में आ जाए, सबका यूनियन बहुत जल्दी हो जाए और सब अपने सोल पर्पज़ को करते हुए मदर अर्थ की सेवा करें। मदर अर्थ जो त्राहिमाम कर रही हैं पापियों के बोझ की वजह से, तो माँ की सेवा करें, माँ के जख्मों पे मरहम लगाएं। जो पापियों ने इतने जख्म दिए हैं धरती माँ को, उनके जख्म भर दें। उन्हें माँ धरती की सेवा करके माँ धरती को प्रेम देगी। ये सोल पर्पज़ करके माँ धरती को प्रेम देना हुआ। तो इस सोल पर्पज़ में आप सब कामयाब हो, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हालांकि ईश्वर तो आपको कामयाब करेंगे ही करेंगे। मेरा फ़र्ज़ है आपको शुभकामनाएं देना, लेकिन मेरे फ़र्ज़ के साथ मुझे विश्वास है, मुझे पता है कि ईश्वर करेंगे ही करेंगे। ज़रूरत तो मेरी शुभकामनाओं की भी नहीं है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है इसलिए मैं दे रही हूँ, वरना ईश्वर को अपना काम करना बखूबी आता है। और वो आपका यूनियन और आपको सोल पर्पस से जोड़ना, माँ धरती के जख्मों पे मरहम लगाना, इन पापियों का विनाश करना, ये सब ईश्वर कर ही देंगे। आप माध्यम हैं, तो इस माध्यम को आप खुद को माध्यम की तरह ही लें, समर्पित करें सारे काम की। करता तो ईश्वर ही है, मैं सिर्फ दृष्टा हूँ। बस ये सोच के आप काम करें। आप ये जिसको भी वीडियो मिले हैं, आप सब अपनी जर्नी की कंप्लीशन पे हैं। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।